Good morning. I am Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about some of the properties of the plane mirror. Yes or no? Today we will discuss about some of the important derivations about that of the plane mirror. Last class हमने देखा था कि rotation of mirror पढ़े थे. If the plane mirror turns through an angle theta, then its reflected ray will turn through double that of the angle. ये सर यही वाला एक चीज दिखे थे. और क्या दिखे थे? एंगल ऑफ डेविएशन भी दिखे थे. और क्या दिखे थे? और हमने दिखा था नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इफ टू प्लेन मिरर आर inclined at an angle theta. ये तीन चीज हमने दिखे थे. हाँ कि नहीं? Today we are going to discuss about some of the important derivations or important concept of the plane mirror. So पहले हमारा आता है distance between images. Distance between क्या होगा? nth images मतलब क्या होता है? मान के चल कि मैं यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ, दिखाता हूँ तुम सबको. Distance between nth image. Distance between nth image. तो डिस्टेंस बिटवीन nth इमेज में क्या होता है? मान के चल कि ये मेरा एक प्लेन मिरर है. आया समझ में कि नहीं? मान के चल कि मिरर 1 है और ये मेरा एक प्लेन मिरर है जिसको मैंने मिरर 2 दे दिया और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है. और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है. If a object is placed in between the two plane mirror, two parallel plane mirror, ये दोनों plane mirror क्या है? Parallel है. तो दोनों parallel होने पे how many number of images will be formed? How many number of images will be formed? Infinite number of images will be formed. How many number of images will be formed? Infinite. Because the angle between two plane mirror is 0 degree. दो प्लेन मिरर के बीच एंगल मेरा क्या है? 0 डिग्री है. तो 360 वो जो फॉर्मूला था n इक्वल टू 360/0 क्या आ गया मेरा? इनफाइनाइट आ रहा है. आया समझ में? ये वाला भी मैंने बताया था ना, अगर दो प्लेन मिरर पैरेलल है तो मेरा नंबर ऑफ इमेजेस कितना आएंगे? इनफाइनाइट आएंगे. कैसे होता है देखो. मान के चल कि जो ऑब्जेक्ट O था वो मेरा मिरर 1 से A दूरी पे था. ऑब्जेक्ट जो O था M1 से कितना दूरी पे है? A डिस्टेंस दूरी पे है. A डिस्टेंस पे है. M2 से B डिस्टेंस. M2 से B डिस्टेंस. आया समझ में कि नहीं? M2 से कितना डिस्टेंस पे है? B डिस्टेंस पे है. आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना. अब इसका इमेज हम फॉर्मेशन करते हैं. ये ऑब्जेक्ट O का एक इमेज मिरर 1 के लिए बनेगा. ऑब्जेक्ट O का एक इमेज मिरर 1 के लिए बनेगा. कहां पे बनेगा? उसी परपेंडिकुलर पे. यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो. आया समझ में कि नहीं? मान के चल कि यहां पे कोई इमेज I1 बना. मिरर 1 के लिए पहला इमेज क्या बना? I1 बना. मिरर 1 के लिए पहला इमेज क्या बना? I1 बना. आ रहे हाँ या ना? आ रहा है समझ में? तो ये कितने दूरी पे आया? कितने डिस्टेंस पे आया? अच्छा यहाँ पे मैं डिस्टेंस नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं. जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस A है तो इमेज डिस्टेंस भी क्या आएगा? A ही आएगा. जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस A है इमेज डिस्टेंस भी क्या आएगा? A ही आएगा. आया कि नहीं समझ में? आ रहे हाँ या ना? अब मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट O से एक इमेज बनेगा. मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट O का एक इमेज बनेगा. कितना डिस्टेंस पे? B डिस्टेंस पे. किधर? लेफ्ट या राइट? राइट पे बनेगा. मान के चल कि यहां पे मेरा बना I1 डैश. आया समझ में कि नहीं? कि क्या बना मेरा इमेज? I1 डैश. आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? आ रहा है समझ में ना? इसमें किसी का दिक्कत है? ठीक है. अब क्या होगा? ये I1 का एक इमेज मिरर 2 के लिए बनेगा. ये I1 का एक इमेज मिरर 2 के लिए बनेगा. क्या I1 का एक इमेज मिरर 2 के लिए बनेगा?
देखो और एक तरीका मैं बता रहा हूं, ऑब्जेक्ट का किसे नोटेशन करेंगे, ऑब्जेक्ट का मिरर 1 का इमेज को हम सिंपली I1 लिखेंगे, मिरर 2 का I1 डैश लिखेंगे। तो जब मिरर 2 का I1 एक ऑब्जेक्ट की तरह, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, I1 अब क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। देखो एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूं तुमको, तुम जब सैलून जाते हो, सैलून में जो बैठते हो, तुम्हारे आगे और पीछे भी मिरर लगता है, तो तुम्हारे वहां पे जैसे क्या है, मोर नंबर ऑफ इमेजेस आर दी फॉर्म, वहां पे क्या लगे, बहुत सारे इमेजेस फॉर्मेशन होते हैं, कैसे होता है, यही वाला उसका एग्जाम्पल है, यही वाला उसका ही एग्जाम्पल है। आ रहा है समझ में कि नहीं? तुम तो सिंगल बैठे हो, एक मिरर पे आया इमेज और एक मिरर में आया, तो इतने ही सारे इमेज कैसे फॉर्मेशन होते, ये उसी का तरीका है वहां कि मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, ये कोई सामने वाले मिरर के लिए, मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, ये कोई सामने वाले मिरर के लिए क्या दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के तरह बिहेव कर रहा है। ये तुम्हारा रियल ऑब्जेक्ट है, ये तुम्हारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर 2, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर 2। आया समझ में कि नहीं? I1 is the virtual image, I1 is the virtual image for mirror 1, for mirror M1, but I1 is the virtual object, I1 is the virtual object for mirror M2। आया समझ में कि नहीं? तब I1 मिरर 2 से कितना डिस्टेंस पे है, I1 मिरर 2 से कितना डिस्टेंस है, B प्लस 2 है, B प्लस 2 है, हाँ कि नहीं? यहाँ ये कितना दूरी है, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, B प्लस 2 है, तो यहां से कितना डिस्टेंस पे क्रिएट होगा, B प्लस 2 से, B प्लस 2 है, तो ये रहा B, मान के चलिए यहां पे मेरा फॉर्मेशन हो रहा है, इसका नाम है I2 डैश, जो कि डिस्टेंस B प्लस 2a पे फॉर्मेशन हुआ, जो कि B प्लस 2a के डिस्टेंस पे फॉर्मेशन हुआ। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? आ रहा है समझ में कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दिस I1 डैश acts as a virtual object, दिस I1 डैश acts as a virtual object किसके लिए, मिरर 1 के लिए, मिरर 1 के लिए। आ रहा है समझ में कि नहीं? ये जितना भी इमेज यहाँ पे बनेंगे सब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होंगे मिरर 1 के लिए, जितना भी इमेज इस तरफ बनेंगे वो सारे वर्चुअल ऑब्जेक्ट होंगे मिरर 2 के लिए। अब जैसे I1 डैश is now acts as a virtual object for mirror 1, तो क्या होगा, कितने दूरी पे है, A B B, A प्लस 2B, तो मान के चल कि यहां पे मेरा फॉर्मेशन हुआ I2, यहां पे मेरा फॉर्मेशन हुआ I2, यहां पे मेरा फॉर्मेशन हुआ, क्या फॉर्मेशन हुआ, I2, जो मेरा कितना दूरी पे है, I1 डैश मिरर 1 से A प्लस 2B, A प्लस 2B कैसे हुआ पता चल रहा है, I1 डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, यहां से A, यहां से 2B, ऐसा समझ, A 2B, तो कितना हुआ, A, यहां से A आ गया, मिरर से A 2B। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? आ रहे हाँ या ना? आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? क्या अभी मैं एक लाइन लिख सकता हूं, द डिस्टेंसेस ऑफ इमेज फॉर्म फ्रॉम M1, एक लिखो शॉर्टकट में, शॉर्टकट नहीं, इस तरह मेरा चलेगा, सीरीज इस तरह चलेगा, यहाँ पे I1 I2, यहाँ पे I3 आएगा, आया कि नहीं समझ में? यहाँ पे क्या आएगा, I3 डैश आएगा, क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं, डिस्टेंस of images from M1, distance of images from M1 क्या होगा,
पहला इमेज आएगा ए डिस्टेंस पे, दूसरा इमेज आएगा ए प्लस 2b पे, दूसरा इमेज आएगा ए प्लस 2b पे, तीसरा आएगा 3a प्लस 2b पे, 3a प्लस 2b पे। कैसे होगा पता नहीं चल रहा है। देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, जो तीसरा इमेज आएगा वो किसके लिए आएगा? तीसरा इमेज जो आएगा किसके लिए आएगा? ये I2 डैश इमेज के लिए आएगा। तीसरा इमेज जो M1 के लिए आएगा किसके लिए आएगा? I2 डैश के लिए आएगा। I2 डैश अब कितने दूरी पे है? I2 डैश अब कितना दूरी पे है? A प्लस B प्लस B प्लस 2 है, A प्लस B प्लस B प्लस 2 है, A प्लस B प्लस B प्लस 2 है। कितना आया? A प्लस 2 है 3A, B प्लस B 2B। आया समझ में कि नहीं? आया समझ में कि नहीं? जो तुम्हारा फोर्थ इमेज आएगा वो आएगा 3A प्लस 3A प्लस आई थिंक 4B पे आएगा, 3A प्लस 4B पे आएगा। आ रहा है समझ में? खुद ट्राई कर लो, हो जाएगा। खुद ट्राई करोगे तो हो जाएगा। अब इस तरह सीक्वेंस यही बनेगा, इस तरह का सीक्वेंस यही बनेगा। बता रहा हूं कैसे बनेगा, डोंट वरी, बता रहा हूं कैसे बनेगा। मुझे पहले डिस्टेंस ऑफ इमेजेस फ्रॉम M2, डिस्टेंस ऑफ इमेजेस फ्रॉम M2 के लिए पहला इमेज कहां पे बना? B डिस्टेंस पे। दूसरा इमेज कहां पे बना? B प्लस 2A पे। तीसरा इमेज कहां पे बनेगा? तीसरा इमेज किसके लिए बनेगा? I2 के लिए, I2 इमेज के लिए बनेगा। तो I2 कितना डिस्टेंस पे है? A प्लस 2B प्लस A प्लस B। A प्लस A कितना आ गया? 2A। B प्लस 2B कितना आ गया? 3B। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं? 3B प्लस 2A। जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा? 3B प्लस 4A। इस तरह का बनेगा, इस तरह का बनेगा। आया समझ में कि नहीं? अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो दिखो, थोड़ा दिखो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहे हैं। ये वाला एंट्रांस पे आता है, बोर्ड पे नहीं आएगा, एंट्रांस पे ही आएगा। दो इमेज दे देगा, बोलेगा कि nth इमेज निकालो, 5th इमेज निकालो। बोलता हूँ, ऐसा बोलता हूँ। देखो कैसे निकालोगे। पहले M1 के लिए, कहां से? M1 के लिए पहला ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है? A है, तो पहले A लिखो। उसके बाद A प्लस जो तुम्हारा आ रहा है दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरा मिरर के लिए जो डिस्टेंस आ रहा है उसे इवन नंबर पे लिखो। उसे इवन नंबर पे लिखते लिखते जाओ। देखो पहले A में कोएफिशिएंट था ऑड 1, इवन का कोएफिशिएंट 0 है। A को मैं लिख सकता हूं A प्लस 0B, A प्लस 0B। सीक्वेंस लिखो यहां पे। पहला हुआ A प्लस 0B, दूसरा आएगा मैं A को A ही रखूंगा। एक ही कोएफिशिएंट 2 बार रिपीट होगा। बोल रहा हूं, देखो यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट है, अगेन 1A, इसका एक 2B हो जाएगा, नेक्स्ट वाला 2B हो जाएगा। ये 2 बार आ गया ना, ये शॉर्टकट है ये 2 बार आ गया ना। अब इसको 3A बना लो, इसको 3A बना लो। ये कितने बार हुआ है? 1 बार हुआ है। और एक बार इसको लिख लो, 2 बार हो गया ये वाला 3A प्लस 2B। अब 3A प्लस ये 2 बार हो गया, इसका नेक्स्ट वाला लिख लो 4B। आया समझ में? अब ये 2 बार हो गया ना, इसको 5A, इसको लिख लो 4B। अब ये 2 बार हो गया ना, अब इसको 5A प्लस 6B। आया समझ में? क्या मैं बोल रहा हूं? क्या मैं बोल रहा हूं? आ रहा है समझ में? 1 का कोएफिशिएंट 2 बार लिखना है, B का कोएफिशिएंट जो इवन नंबर का कोएफिशिएंट उसे भी 2 बार लिखना है। देखो यहाँ पे A पहला आया A, दूसरा आएगा A प्लस 2B, क्योंकि यहाँ पे A रिपीट हुआ तो A 2 बार आ गया है। अब उसको इंक्रीज कर लो, नेक्स्ट ऑड नंबर का कोएफिशिएंट 1 का नेक्स्ट ऑड नंबर कोएफिशिएंट कौन है? 3A प्लस 2B। अब 2B 2 बार आ गया है, अब उसको 3A को 2 बार करना है। ऑड का कोएफिशिएंट को 2 बार लिखना है, इवन नंबर का कोएफिशिएंट को 2 बार लिखना है। ऑड नंबर का कोएफिशिएंट कहां पे आएगा? पहला मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे। इवन नंबर का जो दूसरा मिरर है वहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए A प्लस 2B। आया समझ में? A 2 बार हो गया, अब आएगा 3A प्लस 2B। 2B 2 बार हो गया, अब आएगा 3A प्लस 2B का नेक्स्ट क्या? 4B। आया समझ में कि नहीं? अब 3A 2 बार हो गया, अब आएगा क्या? 5A प्लस 4B।
अब 4b 2 बार हो गया, देखो यहाँ पे 4b 2 बार हो गया, 5a प्लस 6b। अब 5a 2 बार हो गया, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा बोलो, 7a प्लस 6b। आ रहा है समझ में कि नहीं, आ रहा है समझ में कि नहीं, आ रहे हाँ या ना। आसान चीज है, आसान चीज है। अब इसका बोल सकते हो, इसका बोल सकते हो डिस्टेंस फ्रॉम इमेजेस m2। m2 के लिए पहला क्या बनेगा, b बनेगा। देखो यहाँ पे आंख बंद करके लिखो, यहाँ पे पहला क्या बनेगा, b बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, b प्लस, यहाँ पे a का कोफिशिएंट क्या है, 0a है, तो दूसरा क्या बनेगा, b प्लस 2a। अब b 2 बार आ गया ना, b 2 बार आ गया, अब उसको 3b प्लस 2a, ये इसके लिए बन रहा है। तो यहाँ पे b का कोफिशिएंट और में आएगा, a का कोफिशिएंट इवन पे आएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं। जिस मिरर के लिए बनाओगे, जिस मिरर के लिए बनाओगे, वहां से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और पे आएगा। जो सामने वाले में जो मिरर होगा उसका जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट से, उसका कोफिशिएंट मेरा इवन पे आएगा, 3b प्लस 2a। नेक्स्ट क्या बनेगा, 2 बार 2a हो गया, तो यहाँ पे 4a लिख लो, यहाँ पे 3b लिख लो। आया समझ में कि नहीं। अब 3b 2 बार हो गया, मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा, 5b प्लस 4a। अब ये 2 बार हो गया, ये अब 2 बार हो गया, तो क्या लिखेंगे, 5b प्लस 6a। ऐसे ही होगा। क्या मेरे बात समझ में आ रहा है, क्या मेरे बात समझ में आ रहा है ना। इसी में किसी का डाउट है क्या, इसी में किसी का डाउट है क्या। अब आगे बढ़ते हैं। और एक चीज हमने क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एनथ इमेज हमको फाइंड आउट करना है। सोच जरा, सोच जरा, मेरा I1 कितना क्या डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस पे, I1 डैश क्या डिस्टेंस पे है, b डिस्टेंस पे। अब मैं पूछूंगा तुमको I1 और I1 डैश का डिस्टेंस क्या है। I1 और I1 डैश में कितने डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस है, I1 डिस्टेंस a। सोच जरा, a प्लस a प्लस b प्लस a। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में। I1 डैश पे, I1 डैश पे डिस्टेंस कितना है, I1 a b b, a प्लस b प्लस b। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2a प्लस 2b, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 होल इंटू a प्लस b। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या। दो डिस्टेंस I1 डैश, I1 is the first image for mirror 1, I1 dash is the first image for mirror 2. तो first images for both the mirror, what is the distance between, what is the distance between first image of both the mirror, यही है उसका आंसर, 2 होल इंटू a प्लस b। आया समझ में। अब मैं क्या निकालू ना, I2 डैश निकालू, I2 डैश निकालू। क्या डिस्टेंस है, a प्लस 2b। देखो जरा, ये क्या डिस्टेंस है मिरर 1 से, a प्लस 2b, यहां से a प्लस b, यहां से b प्लस 2b। क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं, a प्लस 2b प्लस a प्लस b प्लस b प्लस 2a 2a प्लस a 3a प्लस a 4a 2b प्लस b 3b प्लस b 4b। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 4a प्लस 4b, 2 कॉमन लिया, सॉरी 4 कॉमन लिया, तो मैं क्या इसको a प्लस b लिख सकता हूं, क्या मैं इसको a प्लस b लिख सकता हूं। अरे हाँ या ना। अब क्या मैं इसको 2 इंटू a प्लस b लिख सकता हूं। क्यों लिखा मैंने, देखो यहां पे कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो क्या मैं इसको 2 इंटू 1 होल इंटू a प्लस b लिख सकता हूं। अरे हाँ या ना। यहां पे कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो क्या मैं इसको 2 इंटू a प्लस b लिख सकता हूं। आया समझ में। क्या मैं ये मिटा सकता हूं, स्क्रीन को पॉज करके ये लिख लो, स्क्रीन को पॉज करके ये लिख लो, मिरर बनाओगे ये वाला लिखोगे, वाह। अब ये वाला तुम्हारे क्या है, तुमको मैंने समझाने के लिए बोला था, सीक्वेंस क्या बन सकता है, खुद सीक्वेंस बना सकते हो, एक बार कोशिश करोगे तो खुद सीक्वेंस बना सकते हो। मैं मिटा देता हूं ये वाला मैं मिटाने जा रहा हूं। मैं एक जनरल फॉर्मूला लिखना चाहता हूं, दो कंजिक्यूटिव का मतलब क्या है,
जिस नंबर का इमेज, मेरा मतलब है सेकेंड इमेज फॉर मिरर 1 एंड सेकेंड इमेज फॉर मिरर 2, उनके बीच का डिस्टेंस सेकेंड तो 2 यहां पे मल्टीप्लाई हुआ, फास्ट तो 1 यहां पे मल्टीप्लाई हुआ। उसी तरह मैं अगर I3 डैश लिखूंगा, क्या मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3 होल इंटू ए प्लस बी, क्या मैं ये लिख सकता हूं? अगर 2 के लिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहाँ पे 3 के लिए 3 मल्टीप्लाई करूंगा। इस तरह IN डैश के लिए 2 इंटू 5 होल इंटू ए प्लस बी लिखना चाहता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं 2 होल इंटू 5, सॉरी 2 होल इंटू n होल इंटू a प्लस बी, n के लिए यहाँ पे n मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। आया समझ में ना? इसी में किसी का दिक्कत है? IN डैश इक्वल टू 2 होल इंटू n होल इंटू a प्लस बी, क्लियर है ना? इसी में किसी का डाउट है? क्वेश्चन यही वाला आएगा, इफ an object is at 5 meter distance from mirror 1 and at a 3 meter distance from mirror 2, then find the distance between fifth image for mirror 1 and for mirror 2। क्या मेरा क्वेश्चन समझ में आया? इफ द ऑब्जेक्ट इज एट 5 meter distance from mirror 1 and 3 meter distance from mirror 2, find the distance between fifth image for mirror 1 and for mirror 2। Find the distance between fifth image for mirror 1 and for mirror 2, 2 होल इंटू n होल इंटू a प्लस b। आया कि नहीं समझ में? 2 होल इंटू n कितना 5, 2 होल इंटू n 5, a कितना है 5, b कितना है 3, आएगा 5 प्लस 3 8 इंटू t 2 16, कौन सा n का वैल्यू 5, 16 इंटू 5 80 मीटर या 80 सेंटीमीटर होगा, जो इतना यूनिट दिया गया होगा। आ रहा है समझ में ना? इसी में किसी का दिक्कत है? ये वाला एंट्रांस पे क्वेश्चन आता है बच्चों, जरूर करो ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंट्रांस के लिए। वाह ठीक है, इसे लिख लो, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। ये वाला उसका जनरल फॉर्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन nth इमेज। आया समझ में कि नहीं? आ रहा है समझ में? चलो लिख लो। और एक क्वेश्चन हम करेंगे। वाह, तुम खड़े हो मिरर के सामने, मिरर छोटा सा है, मगर तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा इमेज फुल दिखा जाए, तुम्हारा जो इमेज है वो पूरा फुल दिखा जाए। क्या है वो वाला क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है ए बॉय ऑफ हाइट एज। अच्छा, क्वेश्चन ये है, एक डेरिवेशन की तरह भी मान सकते हो। ए बॉय ऑफ हाइट, क्वेश्चन है मेरा, ए बॉय ऑफ हाइट एज wants to see his full image in a plane mirror. Find the minimum height of the mirror. Question है, a boy wants to see his full image. A boy wants to see his full image. A boy of height h नहीं, a boy of height h wants to see his full image in a plane mirror. Find the height of the mirror. Find the height of the mirror. Height of the mirror. ऐसा समझ में कि नहीं? Find the height of the mirror. A boy wants to see his full image. Boy of height h wants to see his full image in a plane mirror. Find the height of the mirror. देखो डायग्राम कैसे बनता है। मान के चलिए ये मेरा बॉय है, हाँ कि नहीं? इसका हाइट मेरा है h, इसका हाइट है h, ये उसका हेड है, ये उसका हेड है, और ये पॉइंट उसका फीट है। आया समझ में कि नहीं?
आ रहा है समझ में ना, इसमें किसी का दिक्कत है? आया? मान के चल ये यहाँ पे छोटा सा मिरर है, मिरर मेरा इस तरह का है, वाह, मिरर मेरा इस तरह का है। अब इसका इमेज बनेगा किधर? इधर बनेगा इमेज। मान के चल कि ये यहां से L डिस्टेंस पे है, कितना डिस्टेंस पे है? L डिस्टेंस। अब जब इमेज बनेगा तो कैसे बनेगा? देखो, इमेज जब बनेगा यहां से मैं क्या, इसका फॉर्मूला क्या मैंने बनाया था? अगर मिरर मेरा छोटा आ रहा है ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो मिरर को एक्सटेंड कर लो, मिरर को एक्सटेंड कर लो। तो क्या मैं मिरर को इधर एक्सटेंड कर सकता हूं? क्या मैं मिरर को इधर एक्सटेंड कर सकता हूं? आया कि नहीं समझ में? आया समझ में कि नहीं? तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो L दूरी पे, ऑब्जेक्ट मिरर से L डिस्टेंस पे, तो L दूरी पे आएगा। अब यहां पे भी ये करो, मान के चलिए इमेज मेरा यहां पे आ रहा है, ये मेरा हेड आएगा, यहां पे मेरा फीट आएगा। मगर रे कैसे आ रहा है? यहीं तक रे आएगा। तो रे कैसे आ रहा है? देखो, रे कैसे आ रहा है? देखो, रे कैसे आएगा? देखो, हाँ कि नहीं? रे तो ऐसे ही आएगा। अरे हाँ या ना, रे तो ऐसे ही आएगा। अच्छा, रे कहां पे जाएगा? आई को जाएगा। रे कहां पे जाएगा? आई को जाएगा। तो मान के चल कि यहां पे ये वाला इंसिडेंट हुआ ना, तो अच्छा यहां पे मेरा आई है, यहां पे मेरा आई है, वाह, हेड आई इधर। तो आई से भी एक इमेज यहां पे बनेगा, ये मेरा आई है। अच्छा, ये रिफ्लेक्टेड रे क्या दिखाई दे रहा होगा? रिफ्लेक्टेड रे दिखाई दे रहा है तुमको, इधर से आ रहा है। आया कि नहीं? स्ट्रेट लाइन है, वह माफ करना बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन है। आया समझ में कि नहीं? अब क्या होगा? अब यहां पे ये कॉर्नर को भी यहां से एक रे जा रहा होगा। आया कि नहीं समझ में? अरे आया कि नहीं समझ में? अब ये वाला भी इस तरह जा रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा? ये रे इधर से आ गया होगा। डायग्राम समझ में आ रहा है? क्या डायग्राम सबको समझ में आ रहा है? ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों। देखो, ये हेड था, हेड से एक इंसिडेंट रे यहां पर आएगा, क्या मिरर को एक कर्नर को यहां से रिफ्लेक्ट होकर आई तक आएगा, क्योंकि आई से ही तो हम इमेज दिखेंगे ना। तो आई क्या दिख रहा है? कि आई दिख रहा है यहां से मेरा रे आ रहा है, तो यहां पे उसका हेड दिखाई दिया, यहां पे उसको हेड दिखाई दिया। अब यहां से फीट से ये जा रहा है, कहां पे जाएगा? रिफ्लेक्ट होकर आई तक जाएगा। आई क्या दिख रहा है? फीट मुझे यहां पे दिखाई। ये सारे स्ट्रेट लाइन है, वाह, ये सारे स्ट्रेट लाइन है। अब यहां पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूं, यहां पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूं, हाँ कि नहीं? अब ये डिस्टेंस L है, तो ये डिस्टेंस भी L बनेगा, ये डिस्टेंस भी L बनेगा। अरे हाँ या ना? पॉइंट A मान लो, पॉइंट B मान लो, ये वाला को A डैश मान लो, ये डैश को B डैश मान लो, ये पॉइंट को C मान लो, ये पॉइंट सॉरी ये उसको C डैश, इसको C मान लो। आया समझ में कि नहीं? मान लो। अब ये वाला पॉइंट को M मान लो, ये वाले पॉइंट को K मान लो। आया? आ रहा है समझ में ना? इसी में किसी का दिक्कत है? ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे जा रहा है, इसको Y मान लो, इसको Y मान लो। बहुत सारे पॉइंट हो गया। क्यों मैंने किया? यहाँ पे हमको ये MK का डिस्टेंस निकालना है, हमको MK फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? MK को फाइंड आउट करना है। क्या लेंगे? दो ट्रायंगल लेंगे पहले। यहां पे सुनो जरा, एक ट्रायंगल मेरा यहां पे है C डैश B डैश। एक ट्रायंगल मेरा है C डैश B डैश। इंपॉर्टेंट है, देखो अच्छी तरह से C डैश B डैश। अच्छा, ये वाला मिटा दो, कोई जरूरत नहीं है इसका, कोई जरूरत नहीं है। परपेंडिकुलर था, कोई जरूरत नहीं है, इसको मिटा दे सकते हैं। डायग्राम मेरा इस तरह बना है, C डैश B डैश बना है। वाह, देखो C डैश B डैश में, ट्रायंगल C डैश B डैश में ये मेरा राइट एंगल है, ये मेरा राइट एंगल है। आ रहा है समझ में कि नहीं? ये मेरा राइट एंगल है, ये मेरा राइट एंगल है। आया कि नहीं समझ में?
अरे हाँ या ना। दो ट्रायंगल CYK ट्रायंगल CC'B'। देख इधर, ये वाला कॉमन एंगल है, ये जो एंगल है ये वाला कॉमन एंगल है, इसके लिए भी बन रहा है, छोटा ट्रायंगल के लिए, बड़ा ट्रायंगल के लिए ये कॉमन एंगल बन रहा है। तो क्या मैं दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकता हूं? क्या मैं दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकता हूं या नहीं रे बच्चों? क्या मैं दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकता हूं? अरे हाँ या ना। अगर सिमिलर बोल सकता हूं तो CY के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? CY बाई YK इक्वल टू CY बाई YK इक्वल टू CC डैश बाई B डैश C डैश। आया समझ में कि नहीं? अरे आ रहा है समझ में क्या मैं बोल रहा हूं? ना समझ में नहीं आ रहा है? क्या मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिख रहा है, ये वाला कॉमन साइड है, हाँ कि नहीं? ये वाला बेस है, इसका भी बेस है, ये इसका कॉमन साइड है, ये इसका भी कॉमन, राइट एंगल है, ये इसका कॉमन एंगल है, तो इसको मैं सिमिलर बोल सकता हूं। सिमिलर बोलने से CY, छोटा ट्रायंगल का CY बाई YK मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर CC डैश बाई बेस B डैश C डैश। अब CY का वैल्यूज क्या है? CY का वैल्यूज कितना है? L। YK का वैल्यूज कितना है? YK लिखो यहां पे YK। C डैश का वैल्यूज क्या है? 2L। B डैश C डैश। अब क्या हुआ? B डैश C डैश इक्वल टू LL कैंसल आउट 2 इंटू YK। आया समझ में कि नहीं? अब ये ट्रायंगल गया, एक ऊपर वाला ट्रायंगल लिखते हैं। ऊपर वाला ट्रायंगल क्या है? ऊपर वाला ट्रायंगल है ट्रायंगल C डैश A डैश को चलो, C डैश A डैश को चलो, C डैश A डैश को चलो, इसको बॉक्स बना लो। C डैश A डैश को चलो। C डैश A डैश में दो ट्रायंगल बन रहा है CYM ट्रायंगल C डैश A डैश। इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगल में कहानी यही है, परपेंडिकुलर, हाँ कि नहीं? कॉमन एंगल, यही वाला कॉमन एंगल इसके लिए भी है, बड़ा ट्रायंगल के लिए भी है, उसका भी बेस है, तो दोनों ट्रायंगल को मैं सिमिलर बोल सकता हूं। सिमिलर बोलने पे क्या होगा? CY परपेंडिकुलर बाई बेस, CY बेस क्या है? MY। आया समझ में? CY बाई MY। परपेंडिकुलर कितना था? CY, तो बड़ा ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर C डैश बनेगा, बेस क्या बनेगा? A डैश C डैश। आया समझ में कि नहीं? आया कि नहीं समझ में? अरे हाँ या ना। अब CY का वैल्यूज कितना है? L है। MY कहां पे? MY हमको चाहिए, MY रख लो यहीं पे। C डैश का वैल्यूज L प्लस L कितना आएगा? 2L। A डैश C डैश। क्या मैं A डैश C डैश इक्वल टू LL कैंसल आउट हुआ तो 2MY लिख सकता हूं। अब इमेज का साइज हम लिखेंगे और मिरर का साइज भी लिखेंगे। देखो अच्छी तरह से देखो मैं क्या बोल रहा हूं। पहले मैं लिख रहा हूं साइज ऑफ इमेज कौन है? A डैश B डैश कैसे निकालोगे? A डैश C डैश प्लस B डैश C डैश। A डैश C डैश का वैल्यूज क्या है? 2 इंटू MY। B डैश C डैश क्या है? 2 इंटू Y इंटू K। आया समझ में कि नहीं? 2MY प्लस 2 इंटू Y इंटू K। आया कि नहीं समझ में? तो क्या मैं इसको 2 कॉमन लेके MY प्लस YK लिख सकता हूं? अरे हाँ या ना? ये मेरा क्या है? साइज ऑफ इमेज। ये क्या है मेरा? साइज ऑफ इमेज। आया समझ में कि नहीं? स्क्रीन पे, बोर्ड पे स्पेस नहीं है। एक काम करो, यहां पे लिख लो कुछ चीज, यहां पे लिख लो, स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो, मैं मिटाने जा रहा हूं।
अब क्या लिखना है मुझे, क्यों मैंने मिटाया, साइज ऑफ इमेज निकल गया, अब साइज ऑफ मिरर दिखेंगे। साइज ऑफ मिरर लिखो। साइज ऑफ मिरर क्या है, mk। साइज ऑफ मिरर क्या है, mk, जिसका वैल्यूज है my प्लस yk। आया कि नहीं समझ में, my प्लस yk। सोचो जरा, my प्लस yk, यही तो मेरा क्या है, साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज जो आ रहा है, साइज ऑफ इमेज कितना आएगा, साइज ऑफ इमेज क्या यहाँ पे मैं लिख सकता हूं और एक लाइन, ऑब्जेक्ट का हाइट जितना आएगा इमेज का हाइट भी उतना आएगा। ऑब्जेक्ट का हाइट जितना आएगा इमेज का हाइट भी उतना आएगा। अरे हाँ या ना, प्लेन मिरर के लिए तो h इक्वल टू 2 होल इंटू my प्लस yk में लिख सकता हूं ये वाला इक्वेशन से, हाँ कि नहीं। अरे हाँ या ना, तो क्या मैं यहाँ पे साइज ऑफ मिरर जो है mk, इसको मैं लिख सकता हूँ my प्लस yk इक्वल टू h/2 में लिख सकता हूँ, हाँ कि नहीं। mk इक्वल टू यहाँ पे my प्लस yk, यहाँ पे h/2 लिख सकता हूँ, वही तो मैंने लिखा यहाँ पे। mk का वैल्यू, फाइंड द हाइट ऑफ द मिरर। हाइट ऑफ द मिरर इज h/2। हाइट ऑफ द मिरर, हाइट या साइज जो भी तुम बोल सकते हो, हाइट ऑफ मिरर इक्वल टू क्या मेरा निकला, h/2। आया समझ में कि नहीं ना, इसी में किसी का दिक्कत है, इसी में किसी का दिक्कत है क्या, आया समझ में। क्वेश्चन क्या था, बॉय ऑफ हाइट h wants to see full image, wants to see his full image in front of a plane mirror. Find the height of the mirror. मिरर का हाइट क्या होने पे बॉय अपना इमेज को फुल दिख सकता है, तो बॉय का हाइट से मिरर का हाइट आधा होना चाहिए। h/2 हाइट होने से वो पूरा फुल दिख सकता है। आया समझ में कि नहीं, ये तुम खुद भी ट्राई कर सकते हो। तुम्हारा जो हाइट है अपने सामने, तुम्हारे हाइट का आधा इमेज रख लो, दिखोगे भोगता है या नहीं। आया कि नहीं समझ में ना, इसी में किसी का दिक्कत है। h/2 हाइट ऑफ मिरर इक्वल टू h/2 बन जाएगा, हाइट ऑफ द मिरर इक्वल टू h/2 बन जाएगा ना, इसी में किसी का दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। A boy standing midway between the wall of height h and a plane mirror. Find the minimum length of the mirror required so that the boy can see his full image on wall. देखो कैसे हो रहा है। पहले क्या करते हैं, यहाँ पे मिरर रख लेते हैं, ये छोटा सा मिरर है, हाँ कि नहीं, छोटा सा मिरर है। ऑब्जेक्ट मेरा इस तरह रख लेते हैं, ऑब्जेक्ट मेरा इस तरह रख लेते हैं। ये वॉल है, ये यहां से L डिस्टेंस पे है, ये भी यहाँ पे L डिस्टेंस पे है। अब जो वॉल का जो इमेज आएगा, वॉल का जो इमेज आएगा मिरर के लिए, वो कहां पे आएगा, वो 2L डिस्टेंस, L, तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस ही आया, 2L। कौन है ये, वॉल है, ये भी वॉल का इमेज है, वॉल इमेज, ये वॉल का इमेज है। कैसे आएगा, रे इस तरह जाएगा। आया कि नहीं समझ में, आया कि नहीं समझ में। ये इंसिडेंट आया, रिफ्लेक्टेड, वो टर्न होके इस तरह गया होगा। आया समझ में कि नहीं, अब आ रहा है समझ में, आ रहे हाँ या ना। आया, अब हुआ, अब दिखाई दे रहा है ये वाला चीज। अब पॉइंट नोट डाउन करते हैं, ये पॉइंट को A दे दो, ये पॉइंट को B दे दो, ये पॉइंट को C दे दो, ये पॉइंट को D दे दो, ये पॉइंट को K दे दो, ये पॉइंट को M दे दो, ये पॉइंट को P दे दो। यहां से यहां का डिस्टेंस B से P का डिस्टेंस x मान लो, P से M का डिस्टेंस को y मान लो। अब यहां से इतना डिस्टेंस मेरा L था, यहां से भी L है, अब यहां से 2L है, इसका डिस्टेंस, वॉल का डिस्टेंस। आया समझ में अभी ना, इसी में किसी का दिक्कत है, इसी में किसी का दिक्कत है क्या, नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सबको समझ में आ गया डायग्राम, ये मेरा ऑब्जेक्ट था। आया, ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे चलने से क्या होगा, दो चीज मैं यहाँ पे लिखूंगा। मुझे क्या निकालना है, BM निकालना है, मुझे क्या निकालना है, BM निकालना है।
मुझे BM का फाइंड आउट करना है, मतलब x प्लस वाई कितना है फाइंड आउट करना है। चलो ट्रायंगल ACD ट्रायंगल पे मेरा दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABP और एक ट्रायंगल ACD। दोनों ट्रायंगल पे ये मेरा राइट एंगल है, ये भी मेरा राइट एंगल है, और ये मेरा कॉमन एंगल है, ये मेरा कॉमन एंगल है, इसके पास भी बेस है, इसके पास भी बेस, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। दोनों ट्रायंगल मेरा क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो ट्रायंगल ABP सिमिलर टू ट्रायंगल ACD जो बना, ट्रायंगल ABP सिमिलर टू ट्रायंगल ACD जो बना, क्या मैं लिख सकता हूं AP बाई BP, AP बाई PB, परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर AD, बेस मेरा CD, बेस मेरा CD। अच्छा, AP का वैल्यूज कितना है, AP का वैल्यू L है, PB का वैल्यूज कितना है, P का वैल्यू पता नहीं, AD का वैल्यू कितना है 2L है, AD का वैल्यू L प्लस 2L 3L है, AD का वैल्यू L प्लस 2L 3L है, CD का वैल्यू पता नहीं है। तो CD इक्वल टू LL कैंसिल कर क्या मैं लिख सकता हूँ 3PB का वैल्यू x है, 3PB का वैल्यू x है, यहाँ पे डायरेक्ट में PB का वैल्यू x भी लिख सकता हूँ, CD इक्वल टू 3x। आया समझ में? हाँ, नेक्स्ट पार्ट, इसको बॉक्स बना लो, इसको बॉक्स बना लो। नेक्स्ट पार्ट को चलता हूँ। ट्रायंगल AKD में दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल APM, ट्रायंगल AKD, दो ट्रायंगल्स हैं। दोनों ट्रायंगल पे वही मेरा परपेंडिकुलर ये भी है, परपेंडिकुलर यही है, कॉमन एंगल यही है, बेस है। तो क्या मैं लिख सकता हूं परपेंडिकुलर बाई बेस AP बाई PM, दोनों ट्रायंगल सिमिलर से AP बाई PM इक्वल टू परपेंडिकुलर AD बाई DK। अब AP का वैल्यू मुझे है L, PM का वैल्यू है Y, AD का वैल्यू 3L, AD L प्लस 2L कितना है 3L बाई DK। तो क्या मैं DK इक्वल टू LL कैंसल आउट 3Y लिख सकता हूं, DK इक्वल टू 3Y लिख सकता हूं, हाँ कि नहीं? अब मैं क्या करूंगा, वॉल इमेज हाइट ऑफ वॉल इमेज क्या आएगा, वॉल इमेज का हाइट क्या आएगा, सिक्के दैट इज इक्वल टू CD प्लस DK। CD का वैल्यू है 3x, DK का वैल्यू है 3y। तो क्या मैं इसको 3 होल इंटू x प्लस y लिख सकता हूं। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर इक्वल टू क्या बनेगा मेरा BM इक्वल टू x प्लस वाई, BM इक्वल टू x प्लस वाई। तो वॉल इमेज का हाइट क्या बन रहा है, h बना है। तो क्या मैं यहां से x प्लस वाई का वैल्यू h/3 लिख सकता हूं। क्या मैं लेंथ ऑफ मिरर h/3 लिख सकता हूं। अरे हाँ या ना, देखो अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। हाँ, लेंथ ऑफ द मिरर क्या आएगा मेरा h/3। यहाँ पे अच्छी तरह से मैं लिख रहा हूं, लेंथ ऑफ सिंपल ज्योमेट्री मैंने यूज किया है और कुछ नहीं। मैंने पहले से ही बोला हूं कि रे ऑप्टिक्स में बहुत सारे ज्योमेट्री लगेंगे, h/3। लेंथ ऑफ मिरर इज इक्वल टू क्या बनेगा, h/3। आया समझ में ना? इसी में किसी का दिक्कत है क्या? चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। और दो चीज में बोलूंगा, ज्यादा नहीं, मिटाने जा रहा हूं। कोई क्लॉक पे तुमको टाइमिंग दिया गया है, उसका इमेज का टाइमिंग कैसे होगा। क्लॉक का टाइमिंग दिया गया है कुछ वहां पे तुमको, उसका इमेज का टाइमिंग क्या होगा। क्लॉक इमेज उसको बोलते हैं। क्या करोगे, देखो क्लॉक इमेज, उसको हम बोलते हैं क्लॉक इमेज। क्लॉक इमेज कैसे दिया गया होगा, जो भी टाइम दिया गया होगा। क्या करोगे, क्लॉक इमेज बनेगा मेरा, इमेज आई इक्वल टू बनेगा 12 आवर माइनस गिवन टाइम जो भी दिया गया होगा। 12 आवर माइनस गिवन टाइम बोल निकाल लो, तुमको मिल जाएगा क्या, क्लॉक का इमेज टाइमिंग। वाह, मान के चल कि तुमको 9 बजा हुआ, 9 AM दिया गया है, छोड़ दो, 9 o'clock दिया गया है।
9 o'clock दिया गया है। पूछा गया है इमेज निकालो, क्या निकालोगे? 12 माइनस गिवन टाइम है 9, क्या आ गया मेरा? 3 o'clock। 3 o'clock। कोई भी टाइमिंग दिया गया है, सपोज अगर टाइमिंग दिया गया है 8:20 o'clock, 8:20 o'clock, आया समझ में कि नहीं? 8:20 o'clock। इमेज कैसे निकालोगे? 12 माइनस 8 o'clock, सॉरी 8:20 दिया गया है, सॉरी 8:20। कैसे निकालोगे? पता है ना कैसे निकालते हैं? 12 को क्या करोगे? 11:59 बना लोगे ना? नहीं, ऐसे कैसे बनाओगे? अच्छा ये से इसे माइनस ही कर लो, इसे माइनस कर लो, कितना बनेगा? कितना बनेगा? इस तरह का क्वेश्चंस को क्या करोगे? इस तरह का क्वेश्चंस को क्या करोगे? यहाँ पे 60 सेकंड से 60 से 20 गया तो 40, 60 से 20 गया तो कितना आएगा? 40 आएगा। अरे हाँ या ना, 60 से 40 गया तो 20 आएगा, 12 से 8 गया तो 4:20 होना था, 4:20 होना था, मगर यहां से कितना है? ओहो, 11 आवर 60 मिनट माइनस 8 माइनस 20, 11 से 8 गया तो 3 आवर, 60 से 20 गया तो 43, 40 o'clock। आया समझ में कि नहीं? आया कि नहीं समझ में? 3 आया समझ में? 3:40 हुआ है। आया फिर समझ में? कैसे करोगे? 12 आवर को कन्वर्ट कर लो 11 आवर 60 मिनट, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, तो 11 आवर 60 मिनट माइनस 8.20 मतलब 8 o'clock 20 मिनट, 3 आवर 40 मिनट o'clock। होया? इसका फिल करोगे, ये वाला को फिल करो। 12 6 3 9, कितना बजा था? 9 बजा था। क्या मेरा यहां पे होगा? प्लेन मिरर यहीं पे है, बना लो। ये जितना दूरी पे है ये उतना दूरी पे बनेगा। 9 जितना दूरी पे है, मान के चलिए ये मेरा 9 जितने दूरी पे है, यहां से उतना दूरी पे बनेगा। अरे हाँ या ना, तो ये क्या इधर बनेगा? 9, ये पॉइंट इधर बनेगा, ये पॉइंट इधर बना, मतलब यहां से मान ले x 5 मीटर, तो यहां से 5 मीटर, ये 3 मीटर दूरी पे है, और ये मान ले ये 5 मीटर, ये 9 मीटर दूरी पे है। यहां से यहां 3 मीटर, यहां से यहां 5 मीटर, यहां से यहां 9 मीटर, तो यहां से कहां पॉइंट तक? ये पॉइंट 3 मीटर दूरी पे है, ये पॉइंट 5 मीटर दूरी पे है, ये पॉइंट 9 मीटर, तो ये कितना बना? 3 9 6 12, तो 3 बजा गया। अरे हाँ कि नहीं? ये वाला हो जाएगा। क्लॉक टाइमिंग, क्लॉक इमेज हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लॉक इमेज हो जाएगा, यही वाला फॉर्मूला डाल देना और कुछ नहीं करना है वहां पे। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन को पॉज करके बैक करके लिख लेना। लास्ट क्वेश्चन से, लास्ट क्वेश्चन है लिखो, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर having same image size, having same image size। क्वेश्चन है मेरा, हाउ मेनी अल्फाबेट्स, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर have same image size, have same image size। How many alphabets are there, how many alphabets are there of the same image size? कितना होंगे? आंसर होगा 11। कौन कौन? A H I O M, A H I O M, T U V W X Y, A B C D E F G नहीं होगा, H I J K L M, अच्छा M पहले O इधर, A H I M O T U V W X Y। आया समझ में? 11 अल्फाबेट्स, 3 6 2 8 3 11, 11 अल्फाबेट्स ऑफ देयर सेम इमेज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब इसका जो होगा उनका इमेज भी वही आएगा। आया? तो आज के लिए क्लास इतना था। प्लेन मिरर का सारे चीज मैंने बोल दिया हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लिखेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। प्लेन मिरर आज खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम लिखेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। हुआ? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आज के क्लास में कोई डाउट्स है तो मुझे बताओ। हुआ? ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।